स्टूडेंट्स, तो अभी हम नया यहाँ पे एक आता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 से। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें माइनस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसका इक्वेशन बनाया हुआ है, उसका हमें सॉल्व करना है। देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो उसका क्या है कि हमें दोनों में से एक इस इक्वेशन को हमें लेना है और उसका वेरिएबल इन टर्म्स में बनाना है और फिर उसको कंसिडर करना है दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो इजी होता है हम उसको बनाएंगे। तो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस 2y मिलेगा, ये प्लस इस साइड चला जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y आया। अभी इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो आया है यह इसको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो इसको हम थर्ड दे देंगे। यहाँ पे थर्ड की जो वैल्यू है x की, वो हम इक्वेशन 2 में फर्स्ट में रखेंगे। देखो इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे आया माइनस माइनस प्लस है, तो 21 20y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इस साइड चला जाएगा, चलो इसको यहाँ पे चला जाते हैं। और ये 2 माइनस 21 देन माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। तो y इज इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस सेम में चला जाएगा। y देखो, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 19/29। अभी ऐसे ही हम x की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई, हम यहाँ पे रखेंगे। अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 19, यहाँ पे ये ओके हो गया। देखो अभी इसको हम वैल्यू करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू, इसका हमें ऐसे ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 38 माइनस 29। देखो यहाँ पे, तो फिर इसका तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 माइनस 38/29, यहाँ पे तो 1 है, ये x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू देखो ये 29 आ गया। 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करते 87 माइनस 38 आ जाएगा। 87 में से 38 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 49/29। देखो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 49/20y। ऐसे हमें वैल्यू रखनी है। कैसे, देखो हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है मेथड, तो कोई भी छोटा सा उसका एक का वैल्यू हमें इमेज करना है, वैल्यू निकाल के हमें दूसरे में रखनी है। दूसरे में रखनी है तो हमारे पास एक की वैल्यू मिल जाएगी, उससे बाद फर्स्ट में जो था हमारा इक्वेशन उसमें रखना है, तो हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अभी एग्जाम्पल 8 है, वो हमें बोला है कि आपका जो 3.1 था आफ्ताब वाला, हमने एक सम किया था, उसमें से आपको लेना है। तो चलो हम उसमें से ले लेते हैं, हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं आफ्ताब वाला जो 3.1 में था। कौन सा था 3.1 की एक्सरसाइज में, आफ्ताब टेल्स वाला, ओके। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो हमने इक्वेशन बनाया हुआ था वही लेंगे हम यहाँ पे। चलो देखो ये यहाँ पे है हमारा 3.1 में, ये रहा। देखो यहाँ पे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, पहले भी बोला था हमें यहाँ पे इमेज करना है, आफ्ताब की हम x करेंगे और उसकी डॉटर की हम y करेंगे यहाँ पे एज, ओके। तो वैसे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation. ये तो हमें करना नहीं, हमें ग्राफ से लेना है। तो आफ्ताब की, चलो तो पहले तो हम यहाँ पे आफ्ताब को x कर लेते हैं। ये लेट द present age of आफ्ताब x and his daughter
वाई। ओके, 7 ईयर अगो, तो इसमें से 7 ईयर अगो दोनों हो जाएंगे, ये वाई में से भी 7 ईयर अगो और ये इसका, बट 7 ईयर्स अगो बात हुई है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई क्या होता है, x माइनस 7 माइनस 49। फिर से करते हैं, x माइनस 7, ये इस साइड लाएगा माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। देन क्या मिलेगा, x माइनस 7y सॉरी 42 इज इक्वल टू 0। ये हमें फर्स्ट हमारा मिल गया, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हमें फर्स्ट मिल गया। अभी क्या बोला है कि सेकंड इक्वेशन क्या है कि 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी हमें 3 इयर्स अभी प्लस करने हैं। y में भी 3 इयर्स प्लस होगा और ये 3 इयर्स, देखो क्या बोला है कि ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स बोला है, तो ये 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फिर यहाँ पे इसका भी 3y प्लस, तो क्या होता है x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या मिला है हमें, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे जैसे अब सब्स्टिट्यूशन के उससे करना है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, छोटा सा ये है तो इसको ही हम करेंगे। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 रख सकते हैं। तो x क्या मिलेगा हमें, 6 प्लस 3y, ये हमारा थर्ड आ गया। x प्लस 3y हमारे पास ये होगा। ओके, अभी इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, कोई भी एक में रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो देखो 6 प्लस माइनस 4y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस है तो माइनस 4y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये मिला हमें यहाँ पे, तो इसका हम यहाँ पे करते हैं, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। देखो y इज इक्वल टू 12, y क्या किया था, उसकी डॉटर, तो इसकी डॉटर की एज क्या होगी, 12 इयर्स। और अभी ये इसको रखेंगे हम इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। चलो y की वैल्यू x माइनस 3 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल क्या मिल गया हमें, 42। ये आफ्ताब की एज, आफ्ताब की x आई और ये उसकी बेटी की आ गई। ओके, चलो अभी 9 नंबर का करते हैं एग्जाम्पल हम। सेम है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। तो लेट द पेंसिल x रुपीज़ एंड इरेजर कॉस्ट y रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज़ 9। तो पेंसिल का हमने क्या किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर इज इक्वल टू 18। देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए हैं। चलो सेम ऐसे ही हम एक दूसरे की भी वैल्यू करते हैं। तो ये छोटा है तो इसको ही हम लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, पर हम x की वैल्यू लानी है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। ओके, अभी इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 4 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखो यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे चला जाएगा, 9 2 ज़ा 18, दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये यहाँ पे चला जाएगा, ये भी ये 0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या बोलता है, सब ये 18 इज इक्वल टू 18, सॉरी यहाँ पे तो क्या बोलता है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y।
यहाँ पे दोनों 2 पेंसिल और 3 इरेज़र, क्या 9 हुआ? तो यहाँ पे उसका सबका डबल किया है, 2 का 4, 3 का 6, तो इसकी वैल्यू 18। हाँ, तो सही है। ओके, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं वी कैन नॉट फाइंड द यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेज़र, ओके, बिकॉज देयर आर मैनी कॉमन सॉल्यूशंस। चलो अभी 10 नंबर का, 2 rays are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rays cross each other? चलो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे पहले तो x की वैल्यू x प्लस 2y माइनस 4, तो x को यहाँ पे लिया, इज इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो 4 माइनस 2y हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ इसमें यहाँ की वैल्यू रखेंगे तो 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द इक्वेशंस डोंट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, सो द टू रेज विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये दोनों 0 अगर दोनों आ जाता तो एक दूसरे को टच करते, यहाँ सेम आ जाता तो एक उस दूसरे को क्रॉस करते, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। चलो ये इसके एग्जाम्पल है लास्ट वाले, वो ख़त्म हुए हैं। अभी इसका हम एक्सरसाइज देखेंगे।